हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती, जिसका फाइनली कुछ ही दिनों के बाद आगाज हो जाएगा। उससे पहले उम्मीद था कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस जो जीएम पावर की मुहिम 2015-16 से लेकर अभी तक लगातार यहां पे चलते आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि इसमें सफलता नहीं मिली है। इसमें जो भी पर्टिकुलर एसोसिएशन कार्य कर रहा था, छात्र लगे हुए थे, तो ही जाकर आपका 1/3, 2/3 और जो आपका 20% है, इसके साथ साथ जो पीईटी है, जो वर्तमान समय में आप लोगों को के लिए रिलैक्सेशन रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, उतना रिलैक्सेशन अभी आपको मिल रहा है। परंतु जैसे 2014 में, 10 में या फिर 2005 के आसपास जो भर्तियां हुआ करती थी, सेम उसी भर्ती प्रक्रिया को पुनः लागू करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें, प्रयास, चाहे वो डिपार्टमेंट की तरफ से बात करें, एसोसिएशन की तरफ से बात करें या फिर छात्रों की तरफ से बात की, सभी ने लगातार यहाँ पे प्रयास किया, प्रयत्न किया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम, लेटर पे लेटर यहाँ पे सभी अपने जो जिले के पार्षद हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ जो सांसद है, उनको भी देने का कार्य किया। परंतु जो रिजल्ट है वो अभी तक एक्ट अप्रेंटिस के फेवर में जारी नहीं हुआ, परंतु कोशिश सब जारी रखें। इसी बीच आपका एक यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा और उसमें पर्टिकुलर बताया जा रहा कि जीएम पावर को लेकर आने वाला टाइम में, भविष्य में ऐसा कोई भी सूचना देखने को नहीं मिल सकती है। और देखिए साथियों, सबसे बड़ा इसमें कारण आप लोग खुद हो, क्योंकि जब रेलवे एक्ट अप्रेंटिस जीएम पावर को लेकर यहाँ पे कोई भी मुहिम रखा जाता है, कोई भी आंदोलन रखा जाता है, कोई भी सभा रखा जाता है, तो उसमें रेलवे अप्रेंटिस वाले साथी ही दिलचस्पी नहीं रखते हैं और उसमें भागीदार नहीं होते हैं। आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली जंतर मंतर पर भी इसका आयोजन जो है किया गया था, परंतु मात्र गिने चुने 150 से 200 के आसपास रेलवे एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट वहां पहुंचे थे। ऐसे बोलने की बात है कि हम लोग लाखों में हैं, परंतु जब यूनिटी दर्शाने की बात आती है तो बस वही गिना चुना 150 से 200 कैंडिडेट ही वहां पे अपने हक की मांगों के लिए वहां पे खड़ा रह पाता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे जीएम पावर विलुप्त होते जा रहा है। और वो समय दूर नहीं जब नए नए जो अप्रेंटिस पास आउट कैंडिडेट होंगे, उनको ये भी नहीं पता होगा कि जीएम पावर क्या था और जीएम पावर से किस प्रकार रेलवे हमारी नियुक्ति करती थी। उसको लेकर अभी आपका AIRF, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा अपडेट आया है। उनसे पर्टिकुलर एक कैंडिडेट ने कॉल के माध्यम से अपडेट लिया है और उनका सिंपल यही कहना है कि भैया कुछ भी आप यहाँ पे हो जाए, जीएम पावर जैसा कोई भी अपडेट नहीं है। परंतु यही AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने आज से कुछ महीने पहले बताया था कि हम रेलवे के प्रत्येक अप्रेंटिस कैंडिडेट को नौकरी दिलवा कर रहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। परंतु अभी जो अपडेट आ रहा, उसमें जो इनका बयान है वो सीधा सीधा यहाँ पे ऑपोजिट देखने को मिल रहा है। बाकी संपूर्ण जानकारी देखेंगे, हम आपको ऑडियो भी सुनाएंगे, अच्छे से सुनिएगा। जो यहाँ पे लगभग 1 मिनट के आसपास का ऑडियो है, पूरा ऑडियो को अच्छे से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए साथियों, जीएम पावर आप लोग चाहे तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड की तरफ से जब आप चाहो तब लेटर निकल जाए, परंतु आप लोग अगर अपना यूनिटी अगर अभी भी नहीं रखोगे तो फिर आने वाला टाइम में कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना ही कोई AIRF कुछ कर पाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आप लोग अपनी हक की मांगों के लिए ही सामने नहीं आ पा रहे हो, खुद के लिए नहीं लड़ पा रहे हो, तो दूसरा क्यों आप लोगों के मैटर में दिलचस्पी लेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो चलिए हम आप लोगों के सामने ऑडियो क्लिप रख देते हैं। उम्मीद है कि अब जो है आप लोग अपनी बातों को और जो ऑडियो क्लिप में बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। एक चीज और पूछ रहे थे सर, एक्ट अप्रेंटिस वाला भी बच्चे लोग पूछ रहा था कि सर हम लोग के लिए भी आवाज उठाइए, तो निकल जाएगा भाई। क्या सर? उनकी वैकेंसी निकल रही है। अच्छा, कितना तक वैकेंसी आएगी सर? कुछ अनुमान बता दीजिए। आ रही है करीब 70-75 हजार तक आएगी। अच्छा, और सर ये जीएम का जो चल रहा है, लड़कन धरना दे रहा, तो उसका कुछ होगा या नहीं होगा सर? कि वो 20% भी कौन सा धरना? वो जीएम पावर के लिए जो अप्रेंटिसशिप वाला लड़कन जो जीएम पावर कुछ नहीं है। कहाँ जीएम पावर है? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 20% है? नहीं, 20% में होगा। अच्छा, 20% में ही रहना पड़ेगा, है ना सर? तो 20% में तो आओ, 20% नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, 20% और बढ़ाइएगा। अरे 20% भी नहीं पूरा हो पाता है। पिछली बार इतना लड़बड़ी करके कराया। हाँ, टोटल 16,000 आए थे। हाँ, ज्वाइन करते समय 14,000 ज्वाइन किए।
नहीं तो सर आप लोग इस तरह से कीजिए ना कि अगर उसका वैकेंसी जो है ना 20% उसी का रखा है, जैसे एक सर्विसमैन का रहता है ना उसी का रहे। भाई लेगा वो बात सही है। हाँ, लेकिन अब लोग ज्वाइन करें। हाँ वो तो है सर। और सर 2/3 का वो जो है मेंशन ये सबसे लड़कन पिछड़ जा रहा है, तो कुछ इस तरह से आप लोग कीजिए ना कि मतलब लड़कन जो भी अप्रेंटिसशिप का है उसमें फुलफिल हो जाए, और जितना सीट बचे ना जितना कम नंबर से मेरिट सीट लग जाए, उसको मेरिट लग जाए। वो रहे तो आप लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं सर, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से कीजिए कि लड़कन का थोड़ा सा भविष्य और उज्जवल हो जाए, कि जितना कम नंबर से ही मेरिट बन जाए, मतलब जितना जो वैकेंसी रहे उसका 20% पूरा फुलफिल अप हो जाए। ठीक है। हाँ ठीक है, ओके सर। कब तक आएगी सर? कब तक आएगी सर? ये नवंबर तक आएगी नोटिफिकेशन? आ सकती है, नवंबर तक आ सकती है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू।